नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे C#12 की न्यू फीचर्स के बारे में। लेकिन अगर आप लोग ये दोनों फीचर्स देख लेंगे तो आप लोगों का डेफिनेटली मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। जो लोग C# लवर हैं, जो लोग कंपनीज के अंदर काम करते हैं, डेफिनेटली अगर वो ये फीचर्स देखेंगे तो उनका जो मूड है वो तो चेंज होना ही है। तो C#12 का ये जो फीचर्स है ये आप लोगों का मूड तो चेंज करेगा ही, लेकिन आप लोगों की जो प्रोग्रामिंग स्टाइल्स है उसको भी चेंज करके रख देगा। और बहुत सारी ऐसे फीचर्स हैं जो अभी रिलीज होने वाली हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए उसके लिए। ये जो फीचर्स है वो भी अभी प्रीव्यू में है, लेकिन जब आप इन फीचर्स को देखेंगे तो डेफिनेटली मूड चेंज होगा। अभी हम लोग मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने अभी मेंबरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। आप लोगों को पता है मेंबरशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं डॉटनेट ही सिखाऊंगा, उसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट है और इसकी जो फीस है वो 500 रुपीज है। अगर आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट की मेंबरशिप है जिसमें आप लोगों को डाउनलोडेड वीडियोस मिलेंगे। मतलब कहने का है आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे मेल के जरिए, आप लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, उससे जरिए पूरा का पूरा सोर्स कोड प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसमें मैं जो है सबसे पहले डॉटनेट कोर कवर करूंगा, वेब एपीआईज कवर करूंगा, उसके अंदर मैं एंगुलर कवर करूंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों का जो वेब असेंबलीज हैं वो कवर करूंगा, WSM कवर करूंगा यानी कि आप लोगों का ब्लेजर कवर करूंगा, जावास्क्रिप्ट जेक्वेरीज कवर करूंगा। तो ये फुल टाइम मेंबरशिप है आप लोगों के पास, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। और इसको अगर आप लोग मिस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं 500 रुपीज जो है वो आप लोगों के लिए बहुत कम जो है वो कॉस्ट है। और इसमें अगर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपमेंट की फीचर्स मिल जाती है और वो भी एक्साइटेड फीचर्स, जो एक्सट्रीमली जो रिच फीचर्स होती हैं वो आप लोगों को इसमें मिलने वाली हैं। इसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, जो जो आप लोगों को रियल टाइम में जो चीजें होती हैं वो आप लोगों को उनके बेसिस पे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। तो 500 रुपीज में आप लोग जो हैं ये मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग जस्ट इस वीडियो में दिया गया जो गूगल फॉर्म है उसे फिल कर दीजिए। आप लोगों के पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, आप लोगों को जो वीडियोस है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। डे वाइज डे जो है मैं वीडियोस ट्रांसफर करता हूं, तो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे वीडियोस जो है वो मिलेंगे और कोर्स कंप्लीट का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। मैं एक कोर्स बना लेता हूं, उसके बाद में उसके वीडियोस सेंड कर देता हूं, उसके बाद में दूसरा कोर्स बनाता हूं, उसके बाद में उसके वीडियो सेंड कर देता हूं। ऐसे ही ये जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे इसी C#12 की 2 न्यू फीचर्स की ओर। और ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड मुझे कर रही हैं, क्योंकि जब मैं कंस्ट्रक्टर को यूज में लेता हूं तो मुझे ये लगता है कि कंस्ट्रक्टर का जो स्कोप है वो लिमिट है, लेकिन अभी इन्होंने अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड की जगह हो गया जितना आप लोगों का क्लास का स्कोप है उतना आप लोग कंस्ट्रक्टर का स्कोप बना सकते हैं। दैट इज प्राइमरी कंस्ट्रक्टर वो आप लोगों को रहेगा। कंस्ट्रक्टर के प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अलावा आप लोगों ने कलेक्शन जो एक्सप्रेशंस है उसमें भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे आप लोग एरे बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उनको आप लोग कॉन्कैट करते हैं, तो ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो इसमें इन्होंने ऐड की हैं। तो ये दोनों फीचर्स आप लोगों को कैसे काम में लेनी है ये पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग बताते हैं आप लोगों की ये C#12 की जो दोनों फीचर्स हैं वो आप लोग कैसे काम में लें। ठीक है दोस्तों, अभी तक कंस्ट्रक्टर को ऐड करने का जो तरीका था किसी भी क्लास के अंदर, वो प्राइमरी ऐसे एक्सेस किया जाता था या ऐसे यूज किया जाता था। जैसे हम लोग यहाँ पर student.cs बना लेते हैं और बेसिकली हम लोग कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पर CTOR लिखते हैं और डबल टैप प्रेस करते हैं। जैसे हम लोग डबल टैप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सपोज नेम टाइप की प्रॉपर्टी है और उस नेम टाइप की प्रॉपर्टी को हम लोगों को इनिशियलाइज करना है, तो हम लोग क्या करते थे, बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग जो है इस नेम प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करते थे। यहाँ पर जो भी हमारे पास नेम प्रॉपर्टी आती थी इसमें कोई भी पैरामीटर हम लोग डाल सकते हैं। और बेसिकली हम लोग ऐसा ही कुछ करते थे कि हम लोगों को अगर ये नेम प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करनी है तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे। या बेसिकली हम लोग डायरेक्टली अगर इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको प्राइवेट बना दिया, प्राइवेट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इनिशियलाइज करूंगा तो मैं इस प्रॉपर्टी को कहाँ पर इनिशियलाइज करूंगा, दिस वन। ठीक है, लेकिन मुझे पब्लिक बनाना पड़ेगा ताकि मैं इसे बाहर एक्सेस कर सकूं। सो फाइनली मैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी बनाता हूँ और मैं कंस्ट्रक्टर का इस टाइप से इसको इस्तेमाल में लेता हूँ, राइट। लेकिन अभी जो ट्रेंड है C#12 का वो चेंज हो चुका है। आप लोग ये जो कंस्ट्रक्टर है इसकी जो लिमिटेशंस है कि आप लोग ये जो पैरामीटर है दैट इज स्ट्रिंग नेम,
ये आप लोग इसी स्कोप के अंदर काम में ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं नेम इक्वल्स टू, तो यहाँ पर नेम आता ही नहीं है, तो उसका जो स्कोप है वो अभी तक लिमिटेड था। लेकिन अभी जो C#12 है और हम लोग कहें विजुअल स्टूडियो का जो वर्जन है 17.2 प्रीव्यू में, जो भी प्रीव्यू के अंदर है उसमें अभी फिलहाल के लिए फीचर क्या है, कंस्ट्रक्टर आप लोग कैसे बना सकते हैं, मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं और आप लोग लिख सकते हैं स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग सिटी एंड फाइनली आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर को हम लोग अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इसका जो स्कोप है, उसकी जो लिमिट है वो बढ़ जाती है। एंटायर द क्लास हम लोग इन वेरिएबल्स को कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे इन प्रॉपर्टीज में इनिशियलाइज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम प्रॉपर्टी, सो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम प्रॉपर्टी और हम लोग नेम को इनिशियलाइज करते हैं दिस वन नेम, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को सिटी को इनिशियलाइज करना है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज सिटी। तो ये जो फीचर्स है ये C#12 की फीचर है यहाँ पर, और हम लोग कंस्ट्रक्टर को इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो डेफिनेटली हम लोगों को कंस्ट्रक्टर इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। हम लोग यहीं पर ही कंस्ट्रक्टर को डिफाइन जो है इनिशियलाइज करते थे। कोई भी वैल्यू अगर हम लोगों को देनी हो तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तरुण एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर लिखें सिटी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जयपुर। सो आप लोगों को ये लगेगा कि हम लोग कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर ये जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली अब यहाँ पर जाने वाली हैं। और अगर मुझे नेम एंड द सिटीज को अभी प्रिंट करवाना है सो फाइनली मैं यहाँ पर नेम एंड सिटीज जो है वो प्रिंट भी करवा सकता हूँ। सो console.write and student.name एंड फाइनली हम लोग कह सकते हैं student.city। तो इस तरीके से हम लोगों का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर का जो पैटर्न था वो अभी चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग इसका जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड है, जिसे हम लोग बोलेंगे कि भाई C# का जो कंपाइलर है जो IL कोड बनाता है वो क्या चेंज करता है, अगर हम लोग उस लेवल पर देखें तो वो क्या बनाता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ILDSM के अंदर इसको ओपन करते हैं और इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जो है वो इसका देखते हैं। अगर हम लोग इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड जो है वो इसका देखें test.dll का, सो फाइनली हमारे पास टेस्ट कंसोल आ जाता है। टेस्ट कंसोल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट क्लास आ जाती है। स्टूडेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम सिटीज लाइक दिस, ये दीज आर द पब्लिक प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास नेम और सिटीज जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर भी बना है इसमें, और सिमिलर लाइक वैसा ही कंस्ट्रक्टर बना है जो हमारे पास पहले बनता था। ठीक है, वहां पर हमारे पास ये नेम एंड सिटीज इस तरीके से आप लोगों के पास आती हैं और उस तरीके का ही जो मैनेजमेंट है वो किया गया है। तो इसका जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं नेम एंड द सिटी। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर था उसका प्रारूप जो है वो यहाँ पर बदल चुका है। अगर आप लोगों को पता हो तो ASP.NET Core के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, तो अभी आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी कीड़ा का जो मेंबरशिप है वो स्टार्ट हो चुका है, और टेक्नोलॉजी कीड़ा के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है जो आप लोगों को दिया गया है मेंबर्स को, वो उसमें ये एग्जांपल जो है आप लोगों को दिया गया है। और इसमें जो है आप लोगों को ये भी मिलेगा कि फाइनली आप लोग जो है, अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये दैट इज अ कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन है और इस कंस्ट्रक्टर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम लोग कमेंट कर देते हैं फाइनली, क्योंकि हम लोग C#12 का कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं दैट इज एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट एंड फाइनली अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। और यही कॉन्टेक्स्ट जो है वो अभी एंटायर दी क्लास हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, यहाँ पर भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। सो फाइनली जो रिजल्ट है उस पर कोई भी आप लोगों को जो चेंजेस है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो हमारा सिमिलर आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा, दैट इज द सिमिलर आउटपुट जो आप लोगों को अभी देखने को मिला है। तो ये आउटपुट जो है वो हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की वजह से आया है, और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को क्या क्या लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिमिलरली कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली हम लोग क्लास के नेम के आगे ही कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं,
एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, वही जो वेरिएबल है वही हम लोग एंटायर द क्लास जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अपग्रेडेशन है। जो चेंज है, मूड जो चेंज करने का जो अपग्रेडेशन है, वो मैं मानता हूँ कि ऐसे फीचर्स आने के बाद में मूड जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सी शार्प 12 की जो दूसरी फीचर है, एक्साइटेड हो जाओगे आप लोग जब आप लोग ये फीचर समझोगे। कलेक्शन एक्सप्रेशन के नाम से ये जो फीचर है वो इंट्रोड्यूस हुई है, और वो कैसे इस्तेमाल में ली जाती है वो देखिए। यहाँ पर हम लोग एरे का इस्तेमाल लेते थे, और एरे को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग पहले ये करते थे, दैट इज ट्रेडिशनल वे, जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये हम लोग ट्रेडिशनल वे में यूज करते थे। जैसे मैंने एरे का नाम लिखा एरे, और हम लोगों ने उसमें कोई वैल्यू डाल दी, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई जो साइज है वो हम लोगों ने फिक्स कर दी कि 5 जो है वो हम लोगों के पास है, ठीक है। दूसरा हम लोग यहाँ पर ये करते थे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया एरे 2, और यहाँ पर मैं लिखता था न्यू इंट ऑफ दिस, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखते थे 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। ऐसा भी हम लोग करते थे। ये पहले का तरीका था सारा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया एरे 3 एंड न्यू, एंड इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं थी आप लोगों को, डायरेक्टली आप लोग ये लिख देते थे। ओके, सो फाइनली आप लोगों के पास इस टाइप से जो एरे है वो आप लोग डिक्लेयर कर देते थे, है ना, इनिशियलाइज भी कर देते थे। अभी हम लोगों का इनिशियलाइजेशन जो है वो कलेक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू कैसा है, दैट इज कलेक्शन एक्सप्रेशन सी शार्प 12 कलेक्शन एक्सप्रेशन। ये जो है वो कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक नेक्स्ट एरे लिखना है, दैट इज एरे 4, और ये कैसे काम करेगा, दैट इज दिस। आप लोगों को सिंपल ये वाला जो सिंटेक्स है वो हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट कर दिया, इस वाले टाइप में एरे में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस टाइप से भी आप लोग जो है एरे डिक्लेयर कर सकते हैं आप। ये दैट इज द सी शार्प 12 कलेक्शन एरे। ओके, सो हम लोग अगर इसका अब आउटपुट देखना चाहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं वेर आइटम इन एरे, जो फॉर ईच में हम लोग यूज करते हैं। तो सिमिलर आउटपुट जो इनका आता था वही आउटपुट जो है आप लोगों को इस सिंटेक्स में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने एरे को इस टाइप में डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, दैट इज सी शार्प कलेक्शन एक्सप्रेशन। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा तो कुछ स्पेशल नहीं है, कि बिल्कुल आप लोग बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को ये पता लगे कि अगर हम लोगों को इन दोनों एरेज को जोड़ना था, कॉन्कैट करना था, तो हम लोग बेसिकली क्या यूज में लेते थे, हम लोग बेसिकली ये यूज में लेते थे इंटीजर एंड द रिजल्ट अरे, और बेसिकली हम लोगों को यूज लेना पड़ता था जैसे कि एरे डॉट, हम लोग लिखते थे एरे डॉट कॉन्कैट एरे 2 को, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ता था, डॉट, मैं यहाँ पर लिखता था टू एरे, दिस वन। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर टू एरे लिख देते थे, तो रिजल्ट जो है वो टू एरे में आता था, राइट। और उसके बाद में हम लोगों को अगर फॉर ईच लूप हम लोगों ने लगाया तो फाइनली हम लोग रिजल्ट को डिस्प्ले करवा सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ जाता था, और हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो इस टाइप में आ जाएगा, जो इन दोनों को जोड़ने के बाद में क्या आता है फाइनली हम लोग देख लेते हैं, और हम लोग वन बाय वन इन चीजों को चेक करेंगे। तो अभी मैंने कॉन्कैट किया, टू एरे में कन्वर्ट किया। अभी अगर मेरे को दो एरे को जोड़ना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 2 3 4, यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखिए एरे 1 और एरे 2 जो है वो आपस में कनेक्टेड है, और 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर कॉन्कैट हो गया, और उसके बाद में इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों के सामने है। ओके, ये हम लोग ट्रेडिशन वे में करते थे। अभी हम लोगों को क्या करना है, जैसे कि एरे 1 और एरे 2 को हम लोगों को जोड़ना है। मुझे पता है कि ये वाला जो एरे है वो मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं, है ना। तो मुझे क्या लिखना है, दैट इज इंटीजर रिजल्ट 2, राइट। अब रिजल्ट 2 में मुझे क्या चाहिए, यहां पर मुझे एरे को जोड़ना है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एरे 1 और एरे 2 की जो वैल्यू है एरे 4, यहाँ पर आया एरे 4। यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो आप लोग काम में ले, दैट इज डबल डॉट, ठीक है। और यहाँ पर मैं एरे में भी डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप काम में ले, दैट इज एरे, और ये एक एरे है, सो हम लोग यहाँ पर एरे डाल सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को वैल्यू डालनी है सपोज कोई, ठीक है, तो आप लोग इसमें कैसे डालेंगे कोई वैल्यू, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू को उसको साथ में कॉन्कैट करना पड़ेगा, लॉजिक्स लगाना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग सिंपल यहाँ पर लिखिए 10,
और उसके बाद में आप लोग लिखिए सेमीकोलन। ठीक है, तो आप लोगों ने एरे 4 और एरे को भी जोड़ दिया, दैट इज 1। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेशल वैल्यूज लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, तो मैंने एरे 4 को जोड़ दिया यहाँ से दिस स्प्रेड ऑपरेटर से, और ये भी स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, तो दोनों एरे आपस में कॉन्कैट हो गए, जुड़ गए। और उसके बीच में हम लोगों को अगर बीच में भी कोई वैल्यू डालनी है, जैसे कि मेरे को इसके बीच में वैल्यू डालनी है 144, तो मैंने यहाँ पर भी वैल्यू डाल दी। दैट इज इजीएस्ट वे। आप लोग दोनों एरे को आपस में जोड़ सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर से, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और अब हम लोग रिजल्ट 2 का जो आउटपुट देखना चाहें, तो अगर हम लोग रिजल्ट 2 का यहाँ पर आउटपुट देखें, तो इस प्रकार से आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो माइंड चेंज कर देता है। ऐसे लॉजिक्स जो हैं, बहुत बार आप लोगों को ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हम लोग ऐसा बहुत बार करते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कैसा कब करते हैं, राइट। तो ये ऑपरेटर जो है इस टाइप की वैल्यूज को यहाँ पर जोड़ता है। देखिए 56, 144 इस टाइप से बीच में जोड़ देगा। तो 56 के बाद में आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, 144, राइट। तो यहाँ पर देखिए 56 के बाद में 144। तो इस टाइप से ये जो स्प्रेड ऑपरेटर करता है, अमेजिंग रिजल्ट दे रहा है। अभी अगर हम लोग इसका आउटपुट जो है वो हमारे ILDSM में देखें, तो आप लोगों को कैसा लगता है कि क्या बनेगा। अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं और टेस्ट DLL, एंड आप लोगों के पास जो प्रोग्राम फाइल है, दैट इज प्रोग्राम फाइल CTOR, आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टर वॉइड क्लास प्राइवेट ऑटो NC मैन मेथड, दिस वन। तो अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के पास मैन मेथड के अंदर इस टाइप का जो इंस्टेंस है वो आप लोगों के पास बना है। ठीक है, जो इस प्रकार का रिजल्ट आप लोगों को देता है। और तो यहां पर देखिए कॉनकैट, दिस वन, राइट, स्ट्रिंग 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 लाइक दैट। तो आप लोगों के पास यहाँ पर कॉनकैट हो रहा है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उस चीज को हैंडल कर रहा है, राइट। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग 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 में जो है कॉनकैट हो रहा है। लास्टली जो आप लोग, अगर आप लोगों को आउटपुट लेना है, तो आप लोग डायरेक्टली स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। अगर मैं यहाँ पर चलते हैं, अगर मैं यहाँ पर इस टाइप को फॉर ईच लूप को ऐसे डिस्प्ले नहीं करना चाहता, राइट, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में भी आउटपुट ले सकता हूँ, जैसे कि मैं स्ट्रिंग जॉइंड, ठीक है, जॉइंड एरे। ये तो नॉर्मल है, जैसा कि पहले भी होता था, ठीक है। तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोनों स्ट्रिंग को, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और ये जो है दोनों स्ट्रिंग को आपस में मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। जैसे कि मान लो मैंने इसको लिया ज्वाइन, और मैं यहाँ पर जो ज्वाइन करना चाहता हूँ वो किसको है, दैट इज रिजल्ट 2 को, ठीक है, रिजल्ट 2, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहता हूँ, जो इसका जो रिजल्ट है, अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करना चाहता हूँ। सो कंसोल, ये एक ही लाइन में रिजल्ट आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन। एंड फाइनली हम लोग कह सकते हैं जॉइंड एरे, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के पास कैसा रिजल्ट देगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले रिजल्ट को हाइड कर देता हूँ, ओके। इस वाले रिजल्ट को भी मैं एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ। सो कमेंट कर दिया मैंने इस वाले रिजल्ट को भी। सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट 4 और रिजल्ट 4 जो एरे है, वो रिजल्ट 2 जो एरे है, ठीक है, इसमें रिजल्ट एरे 4 है और एरे है, और इनके साथ ये वैल्यूज है, लेकिन हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, जैसा कि ILDSM में ज्वाइन किया गया है, राइट। तो जो फाइनली रिजल्ट है वो इस टाइप से ही आप लोगों की स्ट्रिंग 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 जो है वो आपस में ज्वाइन होता है, और आप लोगों के पास इस टाइप का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 144 10 दिस वन। तो इस टाइप का रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये जो रिजल्ट है वो C#12 से मुझे नहीं लगता कि ऐसी फीचर्स जो है वो आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। तो स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, और कॉनकैट की जगह आप लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को जो सिंटैक्स है वो ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट्स की आप लोगों को जरूरत नहीं है। और सिर्फ एरे ही नहीं आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग लिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे अगर हम लोगों के पास सपोज ये इस टाइप का लिस्ट है, लिस्ट और लिस्ट 2 दैट इज टाइप, और रिजल्ट लिस्ट, अगर हम लोग यहाँ पर बोले रिजल्ट लिस्ट, तो यहाँ पर मैंने देखिए लिस्ट और लिस्ट 2 को यहाँ पर लिया है,
लिस्ट में हम लोगों ने इंटीजर टाइप की लिस्ट दी है 1 2 4 10 20 एंड 40 एंड फाइनली जो रिजल्ट लिस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने दोनों लिस्ट को आपस में जोड़ा है स्प्रेड ऑपरेटर से। तो आप लोग इस ऐसा भी रिजल्ट देख सकते हैं अगर आप लोगों के पास लिस्ट है तो फाइनली अगर हम लोग इसका रिजल्ट देखना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट लिस्ट जो है उसका आउटपुट हमारे पास आना चाहिए। सो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने इसको कॉन्कैट किया, हम लोग इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हम लोग ये फॉर ईच लूप जो है निबल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो रिजल्ट लिस्ट है उसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रिजल्ट लिस्ट एंड दैट आइटम। सो मैं यहाँ पर मैंने किसी को भी यहाँ पर मैंने ज्वाइन करके इसका आउटपुट जो है वो शो कर रखा है। सो फाइनली हम लोग इस कंसोल को आउटपुट से हटा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास सिर्फ जो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, दैट इज लिस्ट एंड लिस्ट 2 जो है उसका आउटपुट आपस में ज्वाइन करके आप लोगों को मिलेगा। और वो किस टाइप में मिलता है आप लोग देख सकते हैं। तो 1 2 4 10 20 एंड 40 आप लोगों के रिजल्ट में आप लोगों को दिखाई देगा, 1 2 4 10 20 एंड 40। एंड फाइनली आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोग लिस्ट को भी जोड़ सकते हैं। अब मेरा टारगेट यहाँ पर बिल्ट इन टाइप्स के ऊपर ही नहीं है, आप लोग यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स टाइप है उस लिस्ट को भी ऐड कर सकते हैं। इवन आप लोग जो है जो कलेक्शन एक्सप्रेशन है उसकी हेल्प से आप लोग ये करिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं जो कलेक्शन एक्सप्रेशन है उसका भी इस्तेमाल करता हूं, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है उसका भी इस्तेमाल कर लेता हूं। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का हम लोगों ने एग्जांपल देखा था स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर, दैट इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्टर जो हम लोग यहाँ पर क्लास लेवल पे ही डिफाइन कर देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे program.cs में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को भी यूज करेंगे और लिस्ट को भी यूज करेंगे। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके, एंड यहाँ पर मैं इसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट को। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और इसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं न्यू स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जिसका नाम जो है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेम तरुण। तो मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं उसका जो सिटी है वो डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज जयपुर। ओके, सो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट लाइन में यही कॉपी कर देता हूँ Ctrl+D। तो मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि राम और राम एंड यहां पर मैं जयपुर की जगह उसको लिख देता हूं दिल्ली, राइट। सो फाइनली मैंने ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का लिस्ट बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को यूज किया है, दिस वन, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट लिस्ट बनाता हूं, दैट इज स्टूडेंट 2। तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट 2 का लिस्ट बनाया और मैं यहाँ पर डाल देता हूं अंजलि और मैं यहाँ पर डाल देता हूं दैट इज बबीता। ओके, सो फाइनली मैंने यहाँ पर 2 स्टूडेंट मेरे पास हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टूडेंट और स्टूडेंट 2 को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ये भी आसान है। सो यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिखता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल लिस्ट, ठीक है। सो फाइनल लिस्ट मैंने लिखा और लिस्ट के अंदर हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर कलेक्शन एक्सप्रेशन इज अ फाइनेस्ट टर्म्स टू कनेक्टिंग, तो अगर आप लोग कॉन्कैट करना चाहते हो तो। अब मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ स्टूडेंट 2, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर जो है स्टूडेंट और स्टूडेंट 2 को आपस में कनेक्ट कर दिया। स्टूडेंट एंड स्टूडेंट 1 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट 1, ठीक है। अभी आप लोग देखिएगा कि जो रिजल्ट आप लोगों को मिल रहा है यहाँ से, तो आप लोगों को फाइनेस्ट मिल रहा है, राइट। ओके, बबीता इज नॉट अ वर्ड। ओके ओके, अब इतना कुछ होने के बाद में भी अगर ये स्पेल चेक करने लग गया, आप देखिए आप लोग स्पेल चेक भी होने लग गए, राइट। बबीता इसकी डिक्शनरी में नहीं है। तो यहाँ पर इससे ज्यादा जो एआई हो सकता है कि यहाँ पर एआई को बिल्ट इन किया गया हो। अब हमारे पास फाइनल लिस्ट आ चुकी है, अब हम लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं। और इसमें कर लेता हूँ फाइनल लिस्ट और यहाँ पर हम लोग फाइनल लिस्ट को ऐड कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पर जो आउटपुट लेना चाहता हूँ वो आइटम डॉट नेम का लेना चाहता हूँ, राइट। सिर्फ नेम मुझे चाहिए है। मैं सेव कर देता हूँ। ये जो आउटपुट है दैट इज लिस्ट को मैंने आउटपुट में डाला है।
अभी हम लोग इस आउटपुट को यहाँ पर console.writeLine है तो हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों एरेज को मैंने कनेक्ट किया है। अभी मैंने दो लिस्ट बनाई और वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप की लिस्ट है, साथ ही मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को भी यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप लोगों के पास कैसा आउटपुट आएगा, दैट इज तरुण, राम, अंजलि एंड बबीता, ये आप लोगों के पास आना चाहिए आउटपुट में। सो फाइनली आप लोगों के पास आउटपुट है तरुण, राम, अंजलि एंड बबीता, तो आपस में ये भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहेगा कि हम लोग इन बिटवीन कैसे कॉन्कैट कर सकते हैं किसी चीज को। तो लास्ट टाइम में अगर हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्कैट किया था, आप लोग देख सकते हैं कि एरे था, एरे में यहाँ पर कॉन्कैट करने का मतलब है कि ये 1 2 3 4 दैट इज दैट आइटम्स ऑफ द एरे, 1 2 3 4 5 6 एंड 144 दैट इज ऑल्सो एन आइटम। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की वो लिस्ट है, दैट इज अंजलि एंड जयपुर, तरुण, जयपुर, राम, दिल्ली, राइट, वो मुझे एक लिस्ट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, दैट इज लिस्ट न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर मुझे स्टूडेंट ऐड करना है। जैसे कि मैं राम मोहन ऐड कर देता हूँ इसमें, और मैं उसका जो सिटी है वो यहाँ पर कर देता हूँ कोटा। ओके, एंड फाइनली हम लोगों को ये आउटपुट जो है वो मिलने लग जाएगा। अभी आप लोग देखेगा कि जो नेक्स्ट आप लोगों का लाइन ब्रेक है वो भी आप लोगों का एक्सेप्ट करता है इन बिटवीन केस, और हम लोग इसका आउटपुट अभी देखने वाले हैं। तो आप लोगों का राजमोहन जो है या राम मोहन जो है, जो मैंने लिखा है, वो आप लोगों का इन बिटवीन आप लोगों के सेट हो जाएगा, दिस वन। तो ये जो चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और आप लोगों के पास कलेक्शन एक्सप्रेशन के लिए, ट्रिमेंडस। ओके, तो ऐसी अपडेट अगर आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग जो है टेक्नोलॉजी किडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही जो मैंने मेंबरशिप दी है उसमें भी आप लोगों को इससे रिलेटेड जो नई फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड आप लोगों को कोर्सेज भी मिलेंगे। तो मैं यही कहूंगा, 500 रुपए की बात है, 500 रुपए में मैं जो मेहनत करता हूँ मैं उसी के ले रहा हूँ आप लोगों से, और आप लोगों को कंप्लीट एक पैकेज मिलता है 500 रुपए में, और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे साथ साथ में, और नई नई फीचर्स के साथ आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो मैं नहीं मानता कि जो चीज मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए थोड़ा कॉस्टली होगी। तो आई थिंक इट्स मोर देन आप लोगों के लिए चीपेस्ट है, क्योंकि यही चीज जो है, लेटेस्ट चीजें जो है मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। मैं आप लोगों को कोर्स बना कर दूंगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे करते हैं, राइट। तो आप लोगों को बस इतना ही देखना है कि हम लोग जो है एक फोकस होकर किसी चीज के ऊपर पढ़े, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेक्नोलॉजी क्रीड़ा के बस साथ रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी ये C#12 की दोनों फीचर्स मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोग जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला, फुल अनलिमिटेड मेंबरशिप जिसको हम लोग बोलेंगे। अनलिमिटेड का मतलब है कि आप लोग सब कुछ सीखेंगे, और वो भी प्रोजेक्ट्स के जरिए। ठीक है, और रियल टाइम में जिनका यूज केसेस होता है, मैं यूज केसेस के साथ इनमें जो है ऐड कर रहा हूं, और आप लोगों को एक जरिया बता रहा हूं कि कैसे प्रोग्रामिंग को सीखते हैं, कैसे हम लोगों को एक सिनेरियो बना के चलना होता है, कैसे हम लोगों को सोचना होता है कि कैसे हम लोग लॉजिक को डेवलप करें। वो सारी की सारी चीजें जो है वो मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो प्रोजेक्ट जो टेक्चर रहेगा आप लोगों का, वो यही रहेगा कि बेसिक टू एडवांस आप लोगों को चीजों के बारे में सिखाया जाए। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल का फॉर्म है, फिल कीजिए और आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, वो भी आप लोगों के लिए एक्साइटेड रहेगा, क्योंकि अभी जो है नए नए वीडियोस जो हैं वो अभी C#12 के बारे में, .NET 8 के बारे में भी आने वाले हैं। तो